Hello students, हेलो सर। all of you are welcome in my सर वीडियो अच्छी नहीं आ रही। सर एक तरफ से अरे लाइट जलाओ भाई यहाँ की। रिकॉर्ड कर दिया सिर्फ फिर से फोकस। रिकॉर्ड कर। हाँ अब सही है। सर दोबारा सर हाँ ठीक। खतरनाक ने ये लाइट बंद कर दी। सर रील दोबारा एंटर दो। सर एक सर मिनट। 1 महाकाल 2 आप लाइट 3 एक्शन। चलिए पढ़ते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 1, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स में। मैं देख रहा था हम कितना एक्टिव है, कितना इधर उधर देखते रहते हैं। थर्मोडायनामिक्स में वी हैव जस्ट कंप्लीटेड फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics in which few students were absent. Okay, great sir, thank you for watching. But हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ लिया, वर्क डन पढ़ लिया, कई सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, लेकिन क्वेश्चंस अटकेंगे जब तक हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द मॉड्यूल। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान देंगे प्लीज। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ, प्रेशर अलोंग y एक्सिस एंड वॉल्यूम अलोंग x एक्सिस का ग्राफ कुछ ऐसे है। A to B, then B to C, and finally returns to E. A to B, B to C, C to E. A thermodynamic system goes from state A to B, then C, and finally returns to A, as shown in the figure. The values given हैं, at this point the values are marked 1 meter cube, 2, and यहाँ 3 meter cube. इधर pressure is given 20 and the next is 40. यहाँ प्रेशर 20 पास्कल और इस पोजीशन में यहाँ प्रेशर कितना है 40 पास्कल। यहाँ वॉल्यूम मीटर क्यूब में है और यहाँ प्रेशर पास्कल में है। इफ इंटरनल एनर्जी एट ए 0 एंड इंटरनल एनर्जी एट बी 30 joule and heat spent in the change from B to C, heat spent in delta Q from B to C is 50 joule. heat spent की है means heat is supplied to the system, यानी प्लस 50 जूल। क्यों प्लस? क्योंकि हीट ऐड करेंगे, सिस्टम को सप्लाई करेंगे तो प्लस, और वहां से हीट रिलीज होगी तो माइनस। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का साइन कन्वेंशन है। अब पूछा क्या, देखिएगा। फर्स्ट पार्ट, डिटरमाइन वर्क डन बाय द सिस्टम इन चेंज फ्रॉम बी टू सी। फर्स्ट पार्ट में कहा वर्क डन निकालना है, कहां से कहां, बी टू सी का वर्क डन बताओ जी। क्या करते हैं जी, बी टू सी में फ्लॉट लगा देते हैं या डायरेक्टली निकाल देते हैं, ये पूछा ना फर्स्ट पार्ट में। वर्क डन तो एरिया अंडर ग्राफ होगा ना, चेंज फ्रॉम बी टू सी। हाँ, तो वर्क डन का ग्राफ W कहें, डेल्टा W कहां से कहां, बी टू सी का फॉर्मूला PdV, इंटीग्रेशन PdV। बट ग्राफ गिवन हो तो हमेशा एरिया अंडर कौन सा ग्राफ, PV ग्राफ। व्हाट इज एरिया अंडर PV ग्राफ फ्रॉम B to C? B to C जो ग्राफ है वो तो ये है, इस ये तो स्ट्रेट लाइन इधर होगी, इस एक्सिस पे इसका एरिया इधर तो होगा ही नहीं। सो एरिया अंडर PV ग्राफ विल बिकम 0। सो वर्क डन, या इसको ऐसा भी कह सकते थे PdV यानी प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। B पॉइंट पे प्रेशर कितना है 3 और C पॉइंट पे चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया 0। सो P into 0 0। सो वर्क डन बिकम्स 0।
नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे चले जी। बी पार्ट क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक टॉपिक की तरह सॉल्व करा रहा हूं। सेकंड पार्ट इज फाइंड द इंटरनल एनर्जी एट सी। इंटरनल एनर्जी एट सी बताओ जी। तो इसके लिए क्या कर देंगे? अप्लाइंग फ्लॉट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कहां से का अप्लाई करेंगे? बी टू सी। डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस कहां से कहां अप्लाई कर रहे हैं? बी टू सी। अप्लाइंग फ्लॉट फ्रॉम बी टू सी। करते हैं जी सॉल्व। व्हाट इज डेल्टा क्यू? बी टू सी में कितनी हीट स्पेंड करी थी? 50 जूल। अप्लाई की थी, यानी ये हो जाएगा प्लस 50 इक्वल्स टू डेल्टा यू, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। बी टू सी में डेल्टा यू क्या होगा? फाइनल यानी इंटरनल एनर्जी एट सी माइनस इंटरनल एनर्जी एट बी प्लस व्हाट इज वर्क डन फ्रॉम बी टू सी? Just calculated in part A, it is 0. तो ये 50 equals to internal energy at C निकालना है माइनस इंटरनल एनर्जी एट B given है कितना जी? 30. So internal energy at C becomes 50 plus 30 80 जूल। 80 joule is the answer. Hope you got. थर्ड पार्ट पे चलते हैं जी। थर्ड पार्ट में कहा हीट रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम इन द चेंज फ्रॉम सी टू ए। सी टू ए में हीट रिलीज यानी डेल्टा क्यू निकालना है सी टू ए में, और रिलीज हो रही है मतलब नेगेटिव आना चाहिए। माइनस निकालना है तो अपने आप माइनस आएगा। क्या लगा दे फिर से? फ्लॉट। यूजिंग फ्लॉट। अब फ्लॉट कहां लगाएंगे? C2A। यूजिंग फ्लॉट फ्रॉम सी टू ए। बताओ जी क्या है? डेल्टा क्यू तो निकालना है इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा यू क्या होगा? 0। चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी इंटरनल एनर्जी एट -80। ए माइनस इंटरनल एनर्जी एट सी। एक्चुअली वो ये जो है सी पॉइंट पे है और हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी चाहिए सी टू ए। सी से ए तक आने में इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज हुआ है? तो चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। सी टू ए ये फाइनल और ये इनिशियल। इंटरनल एनर्जी एट ए माइनस इंटरनल एनर्जी एट सी प्लस वर्क डन क्या होगा? एरिया अंडर पीवी ग्राफ। ठीक है, हाँ जी ट्रेपीजियम का एरिया हो जाएगा सर। देख लेते हैं सर। एरिया ऑफ पीवी ग्राफ। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी एट ए? 0 गिवन है माइनस इंटरनल एनर्जी एट सी अभी निकाला हमने 80 प्लस एरिया अंडर ग्राफ क्या होगा? अब C2A तो एरिया C2A ग्राफ ये है तो इसके अंडर में एरिया यानी ग्राफ है तो पूरा यहां तक एरिया हमें देखना है, यानी ये टोटल एरिया हमें चाहिए x एक्सिस का। व्हाट इज दिस? अ ट्रापेजियम। अब इसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल अलग अलग निकालने हैं, एक साथ बात एक ही है, यानी एरिया ऑफ ट्रापेजियम क्या होगा? सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये एंड ये पैरेलल है, ये कितना है? 20 और ये 40। हाफ इंटू 20 प्लस 40 इंटू हाइट कितना होगा? 2। होप यू गॉट। ये होगा हाइट एंड ध्यान दें it will be what? It will be negative। माइनस साइन क्यों लगाएंगे? क्योंकि प्लॉट में हमने पढ़ा था एक्सपेंशन में वर्क डन पॉजिटिव, कंप्रेशन में वर्क डन नेगेटिव। इन फिजिक्स, केमिस्ट्री में उल्टा है, फिजिक्स में सीधा है। ठीक है,
क्यों? मैंने हालांकि प्लस माइनस का जो डिफरेंस है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी प्लस माइनस का डिफरेंस दे रखा है, इसलिए यहाँ माइनस है केमिस्ट्री में, यहाँ हमने यहाँ पे प्लस लिया है, तो साइन कन्वेंशन भी उल्टे हैं ताकि वो बैलेंस हो जाए। एक्सपेंशन में वर्क डन इज पॉजिटिव, कंप्रेशन में वर्क डन इज नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज वर्क डन का फॉर्मूला होता है P dV या P डेल्टा V, ये होता है ना। एक्सपेंशन में जो चेंज इन वॉल्यूम में प्लस होगा माइनस होगा? एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, पॉजिटिव आएगा इसलिए पॉजिटिव। कंप्रेशन में फाइनल वॉल्यूम कम होगा तो चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव, माइनस आएगा, उसको बैलेंस करने के लिए कंप्रेशन में माइनस साइन कन्वेंशन लेते हैं। फिजिक्स में क्यों लेते हैं मैंने समझा दिया, वैसे केमिस्ट्री में क्यों रखते हैं ऐसा वो भी मैंने समझाया था लास्ट क्लास में। गैस की जो एक्सपेंशन बाय द सिस्टम इंटरनल स्टडी करते हैं। चलिए टॉपिक पे आता हूँ। तो माइनस साइन क्यों लगाया? बिकॉज इन द प्रोसेस फ्रॉम C to A एक्सपेंशन हो रहा है और कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। C पे प्रेशर है 3 मीटर क्यूब एंड A पे प्रेशर 1, यानी वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, कंप्रेशन है, सो माइनस साइन बाय कन्वेंशन आ गया है। ध्यान रहेगा, डेल्टा क्यू के साइन कन्वेंशन सेम, डेल्टा यू के साइन कन्वेंशन सेम, वर्क डन के साइन कन्वेंशन ऑपोजिट है, उल्टे हैं। जो केमिस्ट्री है उससे उल्टा है यहाँ पे, सॉरी फिजिक्स में सीधे, केमिस्ट्री में उल्टे हैं। ठीक है जी। तो 2 से 2 कट जाएगा, डेल्टा क्यू क्या आ जाएगा? -80, ये माइनस आएगा, -60 it becomes -140 जूल। नेगेटिव साइन का मतलब, नेगेटिव मींस heat is released or lost by the system. It is released. Hope you got? लास्ट पार्ट पे पहुंचने, देखो एक क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। लास्ट इज नेट वर्क इन द कंप्लीट साइकिल। ये छोटे छोटे पॉइंट मुझे सिखाने हैं, देखें जरा प्लीज, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। नेट वर्क डन और बताना है इसमें, कर देते हैं सॉल्व। जी सर, नहीं, डी पार्ट पे चलते हैं, प्लीज बी प्रेजेंट। नेट वर्क डन निकालना है। नेट वर्क डन क्या होगा? वर्क डन फ्रॉम A to B, वर्क डन फ्रॉम B to C प्लस वर्क डन फ्रॉम C to A, वर्क डन फ्रॉम A to B प्लस B to C प्लस C to A। ऐसे सॉल्व करेंगे तो लेंथी हो जाएगा। हालांकि A to B में वर्क डन कैसे निकाल लोगे? एरिया अंडर ग्राफ। B to C में सेम, C to A में भी एरिया अंडर ग्राफ। सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आएगा, ध्यान दें, कभी भी क्लोज लूप आ जाए। क्लोज लूप मींस जहां से चले वहीं पहुंच गए। व्हाटएवर मे बी द पाथ या ग्राफ कैसे भी हो, इनिशियल फाइनल स्टेट सेम है। क्लोज लूप यदि है तो हमेशा इक्वल्स टू क्या आएगा? इक्वल्स टू एरिया एनक्लोज्ड, एरिया एनक्लोज्ड बाय लूप। What is area enclosed by the loop? लूप क्या है? ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस कितना है? यहाँ से यहाँ तक कितना? 2 इंटू हाइट कितनी है? 20 से 40 यानी 20। 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा? 20। ये तो सीधा आंसर आ गया। एक तरीका दूसरा, प्लस या माइनस। ग्राफ कभी भी क्लॉकवाइज हो तो वर्क डन पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो वर्क डन हमेशा नेगेटिव। ये भी केमिस्ट्री में उल्टा है, उसमें एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव था। हाँ, उसी की वजह से होगा, तो ध्यान रखने ही पड़ेंगे, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो सोचो सर, अगर केमिस्ट्री का कन्वेंशन की तरह फिजिक्स में लगा दिया, आंसर में प्लस माइनस का इफेक्ट तो पड़ेगा। फिर देखें जरा प्लीज, तो क्या बनना जी? आंसर क्या आएगा? माइनस। माइनस माइनस क्यों आया? हमें याद रखें, वर्क डन इज नेगेटिव इन एंटी क्लॉकवाइज लूप। एंटी क्लॉकवाइज कभी भी हुआ तो वर्क डन नेगेटिव रखेंगे, एंड वर्क डन इज
पॉजिटिव इन क्लॉकवाइज लूप, क्लॉकवाइज लूप यदि है तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। अब पॉइंट आता है केमिस्ट्री में क्या कह रहे हैं हम, उल्टे थे, क्योंकि वहां पे वर्क डन हम कैसे मेजर करें वो देख रहे हैं। वर्क डन एक्सटर्नल एजेंसी कितना करे वो नहीं देख रहे, वहां पे वर्क डन बाय द गैस या बाय द सिस्टम कितना हो रहा है वो देख रहे हैं। तो इसलिए वहां पे डिफरेंस क्रिएट होता है। तो या तो रट्टे मारो या समझ लें उसे, समझना इज द बेस्ट ऑप्शन। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, शायद समझ में आया होगा। ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रहा है। हमें ध्यान रखना है कि फ्लॉट या एरिया अंडर ग्राफ कहाँ कैसे अप्लाई करें, साइन कन्वेंशन कैसे लें। कॉपी वर्ड थोड़ा थोड़ा डू नोट डाउन फास्ट एंड देन डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर बोलो बोलो। फर्स्ट लॉ ऑफ